हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी को इसी वीडियो से मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो डायोप्टर में मापी जाती है। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर रुधिर वर्ग की खोज किसने की। तो किसने की, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है हमारा ए बी और हमारा चौथा है ओ। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर वर्गों की हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं। यह क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या होता है, तांबा होता है। पहले नंबर पर चांदी है और दूसरे नंबर पर हमारा तांबा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु का बना होता है। गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है, तांबा, जिंक और टिन का बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि मनुष्य के दांत कितनी प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है छेदक, तीसरा होता है चवर्णक और चौथा होता है अग्रचवर्णक। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी एवं विटामिन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो कौन सा विटामिन है, विटामिन के होता है हमारा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, बायोटिन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि
यहाँ पर विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन, या विटामिन 12 का रासायनिक नाम होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटामिन, यहाँ पर कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कौन से वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? A, D, E, K। यही 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कह रहा है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कह रहा है कि आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? तो इनका अनुपात कितना है? 600:1। यहाँ पर हम देखते हैं आरबीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांग की हड्डी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, कान की हड्डी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 1400 ग्राम लगभग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसी को हम क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो क्या होता है? रेडियन होता है। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो क्या है? रेडियन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो क्या होता है? एम्पियर होता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो क्या होता है? जूल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो कौन सा होता है? फोटोमीटर। इसी यंत्र के द्वारा ज्योति तीव्रता को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वेन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? एड्रेनलिन। इसी हार्मोन के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। यह क्वेश्चन की एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है?
रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? रक्त छीणता, इसी को क्या कहते हैं? एनीमिया भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो किसे सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव होगा। ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। हम यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? तो किसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? ए बी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ए बी पॉजिटिव को क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन सभी प्रोटीन में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ भी इसी को कहते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टरी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टिटनेस रोग कौन सा अंग टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका अंग प्रभावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र से मापते हैं? तो किस यंत्र से मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्प्लीन भी इसी को कहते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो क्या होता है? E बराबर mc²। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? ओम। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण किस में होता है? तो किस में होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे टेंडन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस, द्रव व गैस के अलावा कौन सी है, और कौन सी चौथी अवस्था है, तो प्लाज्मा हमारी चौथी अवस्था होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है एसआई पद्धति में मोल मात्रक कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है, तो कितने वाट की समतुल्य होती है, 746 वाट की समतुल्य होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो क्या होती है, डायोप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो किसकी परिभाषा मिलती है, तो बल की परिभाषा मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, जी का मान घट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो सबसे कम कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और भ्रूण अवस्था में 150 बार। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7.7 होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा, तो कितना होगा, तो 0 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कारण किस कारण से निकलते हैं, तो किस कारण से उसके धूल निकल जाते हैं, तो जड़त्व के कारण धूल निकल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो पारा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है, तो कितना होता है, 6000 केल्विन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर हमारा ट्रिक है, जैसे यहाँ पर भी प्र दिया गया है और इस तरंग में भी क्या दिया गया है, प्र दिया है। इससे हमें याद रहेगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो 88 सेकंड का समय लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा, तो कितना होगा, तो 0 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है, तो कौन सा नियम सहायक है, न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
कह रहा है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट, या किसका नियम है, तो किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है, तो कौन सी अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहे कि मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। कह रहा है कि किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, एम्पियर होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है, 120 दिन का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है, तो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है, तो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है, भार में कमी प्रतीत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल किसका गुणनफल है, किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण का। हमारा फार्मूला होता है F बराबर m × a। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। कह रहा है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है, तो किसका नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि यम द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर होगा v वेग से, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी होती है, ke बराबर 1/2mv²। तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2mv²। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होता है, वाट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। कह रहा है कि वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो
किस बल के कारण खींचती है, तो वह गुरुत्व बल के कारण खींचती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का असाई मात्रक क्या है, तो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है, तो पानी की सतह पर क्यों तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्यानता क्या होती है, घट जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होता है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है, तो कितना होता है, 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, कह रहा है कि किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, तो किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो किसने दिए, केपलर वैज्ञानिक ने दिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 115, कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, कह रहा है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, तो घटा हुआ प्रतीत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, कह रहा है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है, तो कितना होता है, तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118, कह रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, तो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, कह रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, तो कितना होता है, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो किस यंत्र से मापते हैं, ऑडियोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, कह रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, जूल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, कह रहा है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों पैमाने समान होते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो किस यंत्र से मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, कह रहा है कि यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो क्या संकेत देता है? आंधी आने की संभावना। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, कह रहा है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? तो क्या संभावना होगी? वर्षा होने की संभावना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो क्या संभावना होगी? दिन साफ रहने की संभावना। हमारा अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? बार। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, कह रहा है कि वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? वायुमंडलीय दाब की कमी। हमारा अगला क्वेश्चन 133 नंबर, कह रहे कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? द्रव दाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 135 नंबर, कह रहा है कि समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो कितना भाग रहता है? 1/9 भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, कह रहा है कि हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, कह रहा है कि जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर, कह रहा है कि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो कुल आयतन का 1/10वां भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर, कह रहा है कि किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जा सकता है? तो सोनार के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ध्वनि में यहाँ पर आधा धा दिया गया, अनुदैर्ध्य में भी यहाँ पर आधा धा दिया गया है। तो इससे हमें याद रहेगा कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो किस में होती है? ठोस में होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।